हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे। जीएसटी आपने सुना होगा और करंट का इशू है जो कि 2017 में लागू हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को और भारतीय लोग हैं जो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है, अभी तक समझ में नहीं आया है कि जीएसटी आखिर क्या है। तो बहुत ही कम समय में, अगर शुरू से आप एंड तक काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही कम समय में हम जीएसटी क्या होता है और कैसे आया, इन सब के बारे में दोस्तों हम क्लियर कर लेंगे। तो आप एग्जाम की तैयारी करते तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी है, क्योंकि दोस्तों जीएसटी अभी अभी आया, ज़्यादा पुराना नहीं है। 2017 तो तीन साल ही हुए और चौथा वर्ष चल रहा है। तो इसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टैक्स सिस्टम है दोस्तों है। तो जीएसटी कैसे होता है और क्या मतलब टैक्स इसमें कलेक्शन होता है, इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी कैसे आया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये इसको जो लाया गया था वो लाया गया था विजय केलकर समिति। आप इतना याद रखेंगे कि विजय केलकर समिति ने इसको के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब देखिए, विजय केलकर समिति द्वारा लाया गया कौन सा, तो 122वां संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, पास नहीं हुआ था, ठीक है। आप ध्यान रखिए, प्रस्ताव अलग होता है, जो बिल लाया जाता है, लेकिन वो पास हो जाता है तो फिर वह एक्ट बनता है। तो आप इतना ध्यान रखें। तो विजय केलकर समिति द्वारा लाया गया था कौन सा बिल, तो 122वां बिल, ठीक है। फिर लोकसभा में कब पास हुआ है, पहले हम देख लेते हैं जीएसटी कैसे आया और इसके बाद में जीएसटी क्या है इसको हम देखेंगे। पहले कैसा है इसको देखते हैं। तो विजय केलकर समिति द्वारा लाया गया 2016 में 122वां बिल, ठीक, और लोकसभा में पास हुआ। यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, जीएसटी आ रहा था तब क्या क्या हुआ था, ठीक है। लोकसभा में आया तो लोकसभा में 3 अगस्त याद रखेंगे, 3 अगस्त 2016 को 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हो गया, ठीक। और राज्यसभा में अगर देखें तो 8 अगस्त 2016 को यह राज्यसभा में पास हो गया। मतलब कानून बनने के लिए पूरी तैयार हो गया। विजय केलकर समिति ने जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट था वो, अब देखिए 122वां बिल था ये। मैंने बताया, आपको पता होगा साधारण बिल होता है तो संसद में ऐसे ही पास हो जाता है, लेकिन कोई विशेष होता है तो फिर उसके लिए राज्यों की सहमति भी लेनी चाहिए। और दोस्तों ये तो पूरा टैक्स सिस्टम था, इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर फिर क्या हुआ, सभी राज्यों में बहस होती है। तो 15 राज्यों ने हामी भर दी थी, जिसमें से तो जितने राज्य होते हैं उसमें से 50% से अधिक की रजामंदी होनी चाहिए। जो बिल आता है तो वो पास हो जाएगा। तो 15 राज्य ने इसमें हामी भर दी कि ठीक है इसको लागू कर दिया जाए। सबसे पहला वाला राज्य था हम हाँ करने वाला, वो था यस करने वाला, असम था। सबसे आखिरी में जम्मू कश्मीर ने हाँ करी। 15 राज्य हो गए और 8 सितंबर आप याद रखेंगे 2016 को ये बिल पास हो गया और 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया संविधान में और इसको कानून बना दिया गया कि इसको जीएसटी को। आप याद रखें, यहाँ पर बिल जो लाया गया था वो 122वां था, लेकिन संविधान में जो संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन किया गया और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया 2017 से। ध्यान रखें, बिल 16 में आया था। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। 122वां बिल, दोस्तों जो बिल आता है जरूरी थोड़ी ना है कि वो पास हो ही जाएगा। बिल तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन बात तब बनेगी, संविधान में संशोधन तब होगा तब वो पास माना जाएगा। तो बिल तो आ सकते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जितने बिल आते हैं जरूरी थोड़ी ना सब पास होंगे। हो सकता है कोई रद्द भी हो सकते हैं। अगर पूरी संसद सहमत न हो, चाहे राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में नहीं हुआ, या लोकसभा में पास हो गया राज्यसभा में नहीं हुआ, दोनों का पास होगा तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। जब तक पास नहीं होगा जब तक संशोधन नहीं हो सकता। तो ये संशोधन है संविधान में 101 हो गए जीएसटी सहित, लेकिन ये 122 बिल आ चुके थे। तो इसका मतलब कि बिल ज़्यादा आ गए तो आगे आधे फेल भी हो गए, ठीक। संविधान में संशोधन 101 हुआ।
दोस्तों ये जीएसटी 101वां संविधान सूत्र, अभी फिलहाल में तो संशोधन काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन 101वें के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, आपको बेसिक से टर्म्स ये पता होने चाहिए, लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में कब आया, राष्ट्रपति के समक्ष कब आया और पूरे देश में कब लागू हुआ। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विजय केलकर समिति द्वारा लाया गया था। इसका आपको पता होगा कि इसको संवैधानिक बॉडी है, जो कि संविधान में इसको जोड़ा गया है। तो 279A अनुच्छेद में इसको रखा गया, किसको, 279A अनुच्छेद में इसको रखा गया, किसको रखा गया है, जीएसटी को रखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी 4 स्लैब होती है रेट की, आपको पता रखना है, जो कि रेट होता है। एक तो आपको याद रखना है 5%, 12%, 18% और 28%। ये तो बेसिक सी जानकारी हुई दोस्तों जीएसटी के बारे में कि किस तरह का ये है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में जीएसटी होता क्या है। ये तो बेसिक सी जानकारी हुई, इस तरह से आया, जो कि वर्तमान में भी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी ही चल रहा है। तो दोस्तों ये होता क्या है जीएसटी, इसको हम देखते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी हमने देखी, इसको मिटाते हैं और फिर हम देखेंगे कि जीएसटी आखिर क्या है और किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जीएसटी को चलाने के लिए मतलब संस्था भी होती है जीएसटी, तो किस प्रकार से पूरे देश में टैक्स सिस्टम को कलेक्शन करती है टैक्स का और अपना कार्य करती है, जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो उन सब को हम देखने वाले हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि जीएसटी किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए दोस्तों, यूँ समझिए जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस वस्तु एवं सेवाओं का कर इसको बोलते हैं। पहले आपको पता था, पहले की कुछ मतलब व्यवस्था आप देख लीजिए कि जैसे कि हमारे देश में अगर देखिए 2 प्रकार से टैक्स होता है दोस्तों। एक तो होता है डायरेक्ट, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। ये दोनों आप समझिए, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जिस पर कर लगाया है वो ही पे करता है, तो वो प्रत्यक्ष हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जिस पर लगाया वो न देकर दूसरे पर अपना भार दे देता है, तो इसके पास से यहाँ टैक्स जाएगा तब ये सरकार को भरता है, मतलब ये इनडायरेक्ट हो जाता है। तो जो जीएसटी है दोस्तों, आप यूँ याद रखिए कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, मतलब यहाँ डायरेक्ट टैक्स का कोई काम नहीं रहा है। ठीक है, ये आप इसको छोड़ दीजिए। जो जीएसटी है वो इसमें आएगा, प्रत्यक्ष कर में आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा, तो हम इसको ही कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको पता होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों, ये किसी एक, जैसे कि ये कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी पर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया। ठीक, तो ये कंपनी टैक्स न भर कर जो अपना प्रोडक्ट बेचती है जनता को, तो जनता को अपना प्रोडक्ट बेचेगी और जनता के पास से जो पैसा आएगा वो पैसा फिर वो लेकर सरकार को दे देगी। टैक्स सरकार ने उन पर लगाया, लेकिन उन्होंने वसूला किससे, जनता से, अपना वस्तु बेचकर, और फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचकर जो पैसा आया वो पैसा फिर सरकार को दिया, अपना टैक्स भर दिया, मतलब इनडायरेक्ट रूप से जनता का पैसा ही सरकार के पास गया। ठीक है, तो ऐसे में इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो इसी में जीएसटी लगा है। तो आपको पता होगा हर व्यवस्था जो भी आप देखते हैं, सेवा लेते हैं, वस्तु खरीदते हैं, ठीक, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर गुड्स यानी वस्तु, सर्विसेज यानी सेवा, तो जो भी आप लेते हैं इनडायरेक्ट रूप से उसमें जीएसटी लगेगा। तो पहले क्या होता था कि हर वस्तु जो थी, हर चीज जो थी, अलग अलग तरीके से उसका मूल्य, जैसे कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर ये कंपनी है, कोई वस्तु बनी तो जाहिर है कोई कंपनी किसी वस्तु बनी है वहाँ पर तो फायदे के लिए बनी है, तो जब वो वस्तु बेचेगा दूसरे को तो क्या होगा, वहाँ पर उस पर वो अपना शुल्क जोड़ कर बेचेगा। ठीक है, फिर जो उसको खरीदेगा होलसेलर और जो उसको नीचे बेचेगा तो वो अपना प्रॉफिट जोड़कर बेचेगा, क्योंकि उसको फायदा चाहिए तो जोड़कर ही तो बेचेगा। वो कार्य क्यों कर रहा है, बिजनेस क्यों कर रहा है, फायदा है तभी करेगा। और वह नीचे बेचेगा ग्राउंड पर तो वो क्या होगा, फिर वो फायदा जोड़कर बेचेगा। जब ये किसी दुकानदार को बेचेगा तो ये अपना फायदा जोड़कर बेचेगा। तो दोस्तों ये जितने भी बीच में आप देख रहे हैं ये अपना फायदा ही उसमें जोड़कर उस वस्तु को बेचते हैं नीचे नीचे तक। तो यहाँ पर वो वस्तु बनी है,
ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये में बनी है। अब ये सब अपना 5-5 रुपये ही ऐड करेंगे तो वह वस्तु जनता तक पहुँचेगी, तब तक कितनी हो जाएगी दोस्तों, कैसी हो जाएगी ना। तो ऐसे में यह मतलब गवर्नमेंट ने तय किया कि इसको सबको एक एक टैक्स मतलब अलग अलग न रखकर सबको एक साथ ही इंक्लूड कर दिया और उसको बोल दिया गया जीएसटी। ठीक है, इतने सारे टैक्स है जो कि आप देखते हैं, तो उन सब को मतलब जोड़कर एक बना दिया गया और उसके 3 पार्ट बना दिए गए। ठीक, देखिए कैसे, एक तो होता है सीजीएसटी होता है, एक होता है एसजीएसटी, ठीक, और एक होता है आईजीएसटी। ये तीनों क्या होते हैं, बस ये तीनों का ही खेल है दोस्तों। देखिए, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब होता है स्टेट यानी हमारे राज्य, और आईजीएसटी का मतलब होता है दोनों के समन्वय यहाँ पर लिया गया, दोनों को मिलाकर। देखिए, जो भी वस्तु या सेवा का उपभोग कोई ग्राहक करता है, कोई जैसे कि हम का रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, वहाँ का बिल होगा, या कोई सिनेमा हॉल में गए मूवी देखने के लिए, हमने कोई वस्तु खरीदी, कहाँ पर खेल देखने गए क्रिकेट में तो वहाँ टिकट खरीदी, जो भी हम देखते हैं तो उसमें दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया वहाँ पर। सीजीएसटी भी होगा उसमें, जैसे कि हम कहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मान लो हमने सेवा ली, जो वस्तु दोस्तों हम फिजिकल फॉर्म में हमको मिलती है वो वस्तु हो जाती है, लेकिन हमको केवल एहसास होता है कि हमने ले लिया, वो सेवा हो जाती है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो हमको कुछ मिला क्या, कुछ नहीं मिला, लेकिन अच्छा लगता है ना कि आज हमने मूवी देखी, एंजॉय किया, तो दोस्तों वही सेवा हो जाती है। ठीक है, अब हमने खाना खाया तो खाना तो खा लिया, लेकिन हमको कुछ मिला क्या, वस्तु नहीं मिली, लेकिन एक हमको क्या होता है कि हमको अच्छा लगता है खाना खाने के बाद, तो दोस्तों वही है कि हमने रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाया, तो वही है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए कि रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए तो वहाँ पर जो दोनों टैक्स होते हैं, एक तो सीजीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है, और जितना उसमें कॉस्ट 10% रहती है वो फिर दोनों की जुड़कर का अलग अलग चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चली जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी चली जाएगी। और कोई वस्तु जैसे कि किसी राज्य की और दूसरे राज्य में बन रही है, दूसरे राज्य में गई है वो, तो उस पर फिर आईजीएसटी लगता है, तो फिर आधा सेंट्रल को चला जाता है और आधा फिर उस राज्य को चला जाता है। यूँ समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, और यह क्या होता है कि सभी चीज़ों को एक कर दिया है। लेकिन आप याद रखें दोस्तों, इसमें शराब जो कि वाइन हुई, शराब हुआ, और उसके बाद में पेट्रोल, गैस, इन वो जो डीजल, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है जीएसटी में। जीएसटी में केवल जो बेसिक चीज़ें उनको इंक्लूड किया गया, इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। बस इतना समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और जो हम यूज़ करते हैं वस्तु और सेवा, उन पर जीएसटी लग रहा है। और पहले ही गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है कि तुम जो वस्तु बेचोगे उसका पहले ही सरकार ने काट लिया है पैसा, और वह फिर वस्तु उतने में ही उसको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि पहले यूँ होता था कि वस्तु कितने में भी बेचते थे दोस्तों, वो कितने में बेच सकते हैं, और फिर क्या होगा, जब जितने में ऊपर से उनको मिली है उसका अपना फायदा जोड़कर ही भी नीचे वस्तु बेचेंगे जनता को, तो जनता से कितने में भी बेच सकते थे। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि जीएसटी के तहत उनको बताना पड़ेगा कि वस्तु इतने की है, और फिर उसका वो कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देंगे, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत होगा। सीजीएसटी में सेंट्रल को जाएगा और एसजीएसटी में सरकार को जाएगा, जो कि उसका 10% का 50-50 हो जाएगा। तो हर वस्तु और सेवा देश में जितने भी उपभोग हो रहा है दोस्तों, उसमें ये व्यवस्था बनी। अब इससे दोस्तों शुरू में तो काफ़ी, जो कि हम वर्तमान में भी देखते हैं, तो कि आधे को तो समझ में नहीं आ रहा है, और जितना परसेंट है 5%, 12%, 18%, 28%, उन सब जनता को ये लग रहा है कि चारों हमको भरना है। जी नहीं, चारों नहीं भरना है, केवल इन 3 प्रकार से ही सारी व्यवस्थाओं को जीएसटी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू में क्या होगा, काफ़ी जितने को समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उस हिसाब से क्या है कि कंफ्यूजिंग हो रहा है, और लग रहा है कि ये जीएसटी क्या जिस तरह से सरकार ने गवर्नमेंट ने लागू किया है, ये सही प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, जब अच्छे से वर्क करने लगेगा तो दोस्तों गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा होगा, और सभी चीज़ सही तरीके से बिकेगी, और व्यवस्था चलेगी देश की, और गवर्नमेंट को भी काफ़ी खजाने में पैसा जाएगा। और आपको पता है, जब खजाने में पैसा जाता है तभी गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी बनेगी, और देश की जनताओं को उससे फ़ायदा होगा। आपको पता होगा
कि सभी देशों में जीएसटी को अपनाया गया, जो कि यूरोपीय देशों में, रसिया में सबसे पहले इसको अपनाया गया था, और सब में, जो कि हमारे देश में लगभग 2004 से इसकी चर्चा होने लगी थी और फिर धीरे धीरे 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो अच्छी बात है, लागू हो गया था, और वस्तु को व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीएसटी आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बेसिक सा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स है, बस इतना याद रखिए आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।